पोपटलाल सारा दिन धूप में इधर उधर घूम फिर कर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता, फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमा लेता था। एक दिन वह एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना संदूक भी दिया, जो उसने मोल भाव करके 1 रुपये में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर ने उसे कुछ कबाड़ बेचा, लेकिन घर के मालिक को वह संदूक पसंद आ गया और उसने 5 रुपये में उसे खरीद लिया। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी वह संदूक उससे नहीं खुला तो अगले दिन उसने उसे पोपटलाल को वापस करके अपने 5 रुपये ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वह संदूक न खुलने के कारण उससे नहीं खरीदा। अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर पोपटलाल पुराना सामान बेचता था। वहां उससे कोई ग्राहक 5 रुपये देकर वह संदूक ले गया, लेकिन अगले रविवार को वह ग्राहक भी वह संदूक उसे वापस कर गया, क्योंकि वह उससे भी नहीं खुला। बार बार संदूक उसी के पास पहुंच जाने के कारण पोपटलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जोर से जमीन पर पटक कर मारा। अब की बार संदूक खुल गया। संदूक के खुलते ही पोपटलाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। पोपटलाल ने देखा कि उसमें से कई छोटे छोटे कीमती हीरे छिटक कर जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातः वह उसी घर में गया जहां से उसने संदूक खरीदा था। वहां जाकर पोपटलाल को पता चला कि वे लोग मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। पोपटलाल ने उनका पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहा। बाद में पोपटलाल उन हीरों को बेचकर संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ पोपटलाल कहलाने लगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। यही पोपटलाल के साथ हुआ। वह तो किसी तरह उस संदूक से छुटकारा पाना चाह रहा था, जो बार बार लौटकर उसी के पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तभी तो वह संदूक उसे कबाड़ी से सेठ बना गया।